रुखसे अनवर को देखूं, लेकिन बाप ने फिर कहा, ए बेटा अगर तू जाएगा ना मैं तुम्हारे दोनों टांग काट दूंगा। लड़का कहता है आंख से दीदार नहीं, दीदार आंख से होती है, ना ही के हाथ से होती है, ना पैर से होती है। आप कहते हैं अब्बा हुजूर हम टांग देते तो सही, हाथ देते तो सही, लेकिन फिर भी जाएंगे। इतने में बाप ने कहा बेटा अगर तू नबी के बारगाह में गया तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूंगा। अल्लाह आंखें निकाल लूंगा। लड़के के अंदर घबराने की बीमारी हो जाती है, टेंशन हो जाता है। या अल्लाह अब मैं कैसे नबी के रुखसार को देखूं जब आंख ना रहे, हाथ ना रहे तो चले, पैर ना रहे तो चले, लेकिन मैं कैसे देखूंगा? गौर करना मेरे दोस्तों, कैसे देखूं? अल्लाह अकबर। ऐसा हुआ कि वो बीमार हो जाता है, बीमार हो जाता है नबी के इश्क में। वो मेरे तरह निकम्मा नहीं, वो बच्चे के अंदर इश्क जज्ब कर गया था। ऐसा हुआ कि बीमार हो गया। अब बीमार होने के बाद डॉक्टर से इलाज किया, हकीम और तबीब से इलाज किया, कुछ असर नहीं कर रहा है, कुछ असर नहीं कर रहा। इलाज निश्त अपने को इलाज नहीं। ऐसा हुआ कि लड़का इंतकाल कर गया, इसी में इंतकाल कर गया। बाप ने इतना जुल्म किया बेटे पर, नबी की बारगाह में मत जाना, हाथ काट देंगे। नबी की बारगाह में मत जाना, पांव काट देंगे। नबी की बारगाह में ना जाना वरना आंखें निकाल लूंगा। लड़के के अंदर घबराने की बीमारी होती है, लड़का टेंशन से इंतकाल कर जाता है। जैसे ही इंतकाल करना था बाप ने कहा कि जब ये बच्चा ऐसा नबी के इश्क में हुआ है तो क्यों ना इस बच्चे को ले ले, और लेने के बाद इस बच्चे को क्यों ना हम जाए और नबी की बारगाह में पहुंचा दें। अब जैसे ही नबी की बारगाह में जाते हैं, कुर्बान जाना मेरे दोस्तों, नबी की बारगाह में उस बच्चे को ले जाने के बाद दे देते हैं और आगे रख देते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैका सलाम। उठते बैठते उठते बैठते आपसे प्यार कर रहा था। या रसूल अल्लाह अलैका सलाम। बीमार रहा, बीमार होते होते ये दुनिया से पर्दा कर गया। या रसूल अल्लाह अलैका सलाम आप इसे रखिए। मेरे नबी उसे लेते और लेने के बाद कहते हैं ऐ सहाबा, ओ सहाबा इसे गुस्ल करो, इसे गुस्ल करो और कफन की तैयारियां करो। कुर्बान जाना मेरे दोस्तों, मेरे नबी नहीं छोड़ सकते आपको। आप सोचते होंगे ठंडी में बैठ के हम क्या कर रहे हैं, अरे वही जो कर रहे हैं आप खुद नहीं सोच सकते। ऐसा हुआ मेरे दोस्तों कि उस बच्चे को कफन दिला दिया, गुस्ल किया गया, नई लिबास में मलबूस करने के बाद तमाम सहाबा चले, जनाजा जा रहा है, जनाजा जा रहा है। अब ऐसा हुआ कि मेरे नबी अंगूठे के बल में चल रहे हैं, अंगूठे के बल में, पांव के अंगूठा जो होता है ना, आप उस पांव के अंगूठे के बल में चल रहे हैं। जनाजे के पीछे एक सहाबा ने देखा ये क्या मामला है कि उस जनाजे के पीछे नबी अंगूठे के बल में चल रहे हैं। गए जनाजा होने के बाद जब मैयत को कब्र पे लेटा दिया गया, जैसे ही लेटाना था मिट्टी हो गई। लोग जब बाहर आ गए 40 कदम दूर हटे, इतने में मेरे नबी पसीना पसीना हो गए। सहाबा फरमाते हैं ये भी मामला समझ में आया नहीं आया। ऐसा हुआ मेरे दोस्तों, नबी के बारगाह में आप जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैका सलाम। ऐसा हुआ कि मुझे दो बातें समझ में नहीं आई। नबी फरमाते हैं बोल ना बोल, क्या बातें समझ में नहीं आई। इतने में नबी को कहा गया या रसूल अल्लाह उस जनाजे के पीछे आप अंगूठे के बल में क्यों चल रहे थे? और यहाँ तक महदूद नहीं, जब सब लोग मिट्टी देख के हट गए तो आप पसीना पसीना क्यों हो गए? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा क्या कहते जानते हैं? अरे बोलो, मेरे मुस्तफा कहते हैं ऐ सहाबा, ओ सहाबा क्या तू नहीं जानता ये बच्चा कैसा था, ये बच्चा कौन था? क्या तू नहीं जानता ये बच्चा ऐसा वैसा बच्चा नहीं था, ये बच्चा मुझसे प्यार करने वाला था, ये बच्चा मुझसे इश्क कर रहा था, ये बच्चा मेरे पे दिल लुटा रहा था। ऐसा हुआ बाप ने जुल्म किया, कहा बाप ने इस पर जुल्म किया, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, आंख निकाल लेंगे। ये बच्चा परेशान हो गया, बीमार हुआ, इसके जिस्म से रूह निकल गई जैसे निकलना था। जब जनाजे के लिए लोग जाने लगे तो उस जनाजे के पीछे इतने फरिश्ते थे, इतने फरिश्ते थे कि मुझे चलने की जगह नहीं मिल रही।
मेरे दोस्तों, साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह बात तो सही है, लेकिन आप पसीना पसीना क्यों हुए? नबी फरमाते हैं इसलिए हुए जब मिट्टी दे दी गई, देने के बाद लोग 40 कदम दूर हटे, दाएं बाएं दो फरिश्ते आए और कहने लगे ये बच्चा मुझे दे दो, ये बच्चा मुझे दे दो। इसी का फैसला करते करते मैं पसीना पसीना हो गया। इश्क करो, इश्क करो मेरे दोस्तों। जब इश्क करोगा ना तब समझ में आएगा। अजीज़ाने गिरामी, जी लगा के आप बोल